आपको रात को सोने से पहले यूज़ करना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो वाटर लाइक होती है, जिसकी वजह से ये इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। आपको रात को सोने से पहले इसे अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करना है अच्छी तरह से। जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, क्या आपकी स्कैल्प में भी सफ़ेद बाल दिखने लगे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं? इसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है। क्या आपके बाल भी वीक हो गए हैं, हेयर फॉल तेज़ी से हो रहा है और हेयर ग्रोथ के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे? लेकिन ऐसा होता क्यों है? अर्ली एज में सफ़ेद बालों का कारण है मेलानिन रिडक्शन। जो मेलानिन नाम का पिगमेंट हमारे शरीर में होता है और हमारे बालों को कलर देता है, उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिस वजह से प्रीमेच्योर ग्रेइंग जैसी समस्या होती है। बालों के गिरने से ज़्यादा मैटर करता है जिन हेयर फॉलिकल्स से बाल गिर रहे हैं वहाँ दोबारा हेयर ग्रोथ हो रही है या नहीं। ये दोनों ही प्रॉब्लम स्ट्रेस, पुअर लाइफस्टाइल और अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से हो जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी बहुत जड़ी बूटी या हर्ब्स के बारे में बताया गया है जो इन समस्याओं को कम भी कर सकती हैं और ख़त्म भी। ऐसे ही कुछ हर्ब्स का यूज़ करके आज हम बनाएंगे एक हेयर टॉनिक जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा, ग्रे बालों की जगह काले बाल लाने में हेल्प करेगा और बालों को जड़ से मजबूत बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अर्जुन के पेड़ की छाल, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक रेमेडीज़ में बहुत होता है। इसकी बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन हम आज सिर्फ इसके हेयर रिलेटेड बेनिफिट्स की बात करेंगे। अर्जुन की छाल बालों का झड़ना कम करती है। अगर बाल कमज़ोर हो गए हैं, ये बालों को मजबूत बनाती है और हेयर ग्रोथ के साथ साथ हेयर थिकनेस बढ़ाने में भी हेल्प करती है। ये अर्ब सफ़ेद बालों की समस्या का रामबाण है। इसके इस्तेमाल से सफ़ेद बालों की जगह काले घने बाल देखने को मिलते हैं। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प जैसी प्रॉब्लम्स के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल हमारे टॉनिक में करने के लिए मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है और इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है, जिससे इसे यूज़ करना इजी हो जाता है। इसी के साथ जो दूसरी चीज़ है वो है दाना मेथी। दाना मेथी या फेनुग्रीक सीड्स हमारे बालों की हेयर हेल्थ और हेयर ग्रोथ के लिए कारगर माने जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है शिकाकाई। शिकाकाई बालों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और बालों को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं लगभग वो सारे ही शिकाकाई में मिल जाते हैं। अब इन सब को यूज़ करना कैसे है? तो एक पैन में या किसी भी बर्तन में आप पानी ले लें और उसे गर्म कर लें। उसे तब तक गर्म करना है जब तक कि उसमें उबाल नहीं आ जाता। काफ़ी गर्म हो गया है और इसमें बॉईल भी आ गया है। तो अब मैं गैस को बंद करके इसको साइड में रख लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी की सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अर्जुन की छाल का पाउडर, जो मैंने दरदरा सा कूट के रखा था, और 2 से 3 चम्मच ही मैं इसमें डाल दूँगी दाना मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी शिकाकाई। शिकाकाई को ना ही तोड़ना है ना ही कूटना है, जैसा है वैसे ही गर्म पानी में डाल दें। ये जो पानी है इसको मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी। मैं इसे रात भर के लिए रखती हूँ ताकि इन सभी हर्ब्स की प्रॉपर्टीज़ इस पानी में अच्छे से मिल जाएं। अगर आप रात भर नहीं रखना चाहते हैं तो कम से कम 5-6 घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए ज़रूर रखें। अर्जुन की छाल, शिकाकाई और दाना मेथी तीनों ही हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं और हेयर हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, जिससे प्रीमेच्योर ग्रेइंग जैसी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। शिकाकाई में विटामिन ए, सी, डी और के होता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे रूट्स को नरिशमेंट मिलता है और हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जो झाग आप देख रहे हैं ना, ये शिकाकाई में मिलने वाले कंपाउंड सेपोनिन की वजह से आप देख रहे हैं। ये जो कंपाउंड होता है ये बालों के लिए नेचुरल क्लेंजर का काम करता है। शिकाकाई की एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी स्कैल्प इन्फेक्शन जैसे डैंड्रफ, ड्राई स्कैल्प जैसी प्रॉब्लम्स को रोकती हैं और स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं।
दाना मेथी में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ के साथ साथ हेयर फॉलिकल्स को भी मजबूत करते हैं, जिससे हेयर फॉल और थिन या वीक हेयर जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। रात भर रखने के बाद इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। अब इसे हमें एक बार 5 से 6 मिनट के लिए और बॉईल करना है। ये इंश्योर करेगा कि इन हर्ब्स की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे गुण इस पानी में अच्छे से मिल जाएंगे। मैंने इस कंकॉक्शन को 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस टॉनिक को छान कर मैं एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इस तरह की किसी भी स्प्रे बॉटल में आप इस टॉनिक को ट्रांसफ़र कर लें। स्प्रे बॉटल से इसका एप्लीकेशन ईजी हो जाता है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई भी और एप्लीकेटर का यूज़ कर सकते हैं। ये टॉनिक आपको रात को सोने से पहले यूज़ करना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो वाटर लाइक होती है, जिसकी वजह से ये ईज़िली एब्ज़ॉर्ब भी हो जाता है। आपको रात को सोने से पहले इसे अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करना है अच्छी तरह से। जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, हेयर ग्रेइंग ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे इस स्प्रे को अच्छे से अप्लाई करें और फिर मसाज करें। मसाज से 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है और ये टॉनिक एब्ज़ॉर्ब होने में भी मसाज की वजह से बहुत हेल्प होती है। और हमें वैसे भी रेगुलरली भी रात को सोने से पहले या जब हमें टाइम मिले स्कैल्प की मसाज करनी चाहिए। तो इसे आप हफ्ते में कम से कम 3 बार यूज़ करें। ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा और आपके बालों की शाइन को इतना इंक्रीज़ करेगा कि आप खुद मुझे इसके रिज़ल्ट्स बताने आएंगे खुशी खुशी। ऐसी ही और हेयर रिलेटेड या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।